बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th के पेपर में दो थ्योरम आपको आएंगे, यानी कि दो में से कोई से एक थ्योरम आपने करना होगा। चैप्टर नंबर 9 के दो थ्योरम होंगे। चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 2 के अंदर हमारे पास उन्होंने गिवन स्टेटमेंट दी हुई है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रान फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड। कि एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपने एक कोड पे लगाई है सेंटर से, जो कि कोड जो है वो डायमीटर नहीं होनी चाहिए। डायमीटर की क्या डेफिनेशन है? जो कि सेंटर से होकर कोड गुजरे, उस कोड को डायमीटर कहते हैं। वो कोड जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, यानी कि ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है। ये आपने प्रूव करना है। और गिवन उन्होंने कहा है कि ओ एम बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, यानी कि ए एम और बी एम इक्वल है। गिवन क्या है? ए एम और बी एम इक्वल है। ए बी कोड है सर्कल की। तो टू प्रूव आपने करना है कि इज़ के आगे टू प्रूव होता है और इज़ से पीछे गिवन होता है। इज़ के आगे क्या? परपेंडिकुलर टू द कोड, यानी कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है? ओ को ज्वाइन करना है ए के साथ और ओ को ज्वाइन करना है आपने बी के साथ। तो अब 4 नंबर का आपका थ्योरम हो गया। टोटल 8 नंबर का थ्योरम होता है, जिसमें से 1 नंबर की फिगर है, 1 नंबर का गिवन, 1 नंबर का टू प्रूव, 1 नंबर की कंस्ट्रक्शन और बाकी 4 नंबर का प्रूफ। और प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट्स और रीजंस होती हैं, जो कि 4 नंबर की होती हैं ये ओवरऑल। तो आप देखें, जिसको फिगर सही तरह आ गई उसको थ्योरम सही तरह आ गया। फिगर के अंदर देखें, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ओ ए एम और ओ बी एम। ओ ए एम और ओ बी एम ट्राइंगल के अंदर ए एम और बी एम इक्वल है, क्योंकि ये उन्होंने गिवन दिया है। और ओ ए और ओ बी ये दोनों के दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो फासला होता है उसे रेडियस कहते हैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। एक ही सर्कल के दोनों रेडियस इक्वल होते हैं। सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो ओ ए और ओ बी भी इक्वल हैं। रेडियाई दो हो तो रेडियाई, एक हो तो रेडियस। रेडियाई हैं एक ही सर्कल के। और ओ एम के इक्वल है, ओ एम के इक्वल है, यानी कि ये है ही एक लाइन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। तो ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 भी इक्वल होंगे, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 1 2 के इक्वल है, और हमें पता है ये 1 और ये 2 इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और इन दोनों को प्लस करें तो 180 डिग्री बनता है, क्योंकि ये सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो सीधी लाइन के ऊपर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों को प्लस करो तो 180 बनता है। ये दोनों इक्वल हैं, तो दो चीज़ें मिलाएं और 180 बने, तो एक चीज़ और दोनों चीज़ें हों भी बराबर, तो एक चीज़ कितनी होगी? 90 डिग्री की। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री का, फ्रॉम 1 एंड 2। हैंस ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसका मतलब है कि ओ एम और ए बी आपस में परपेंडिकुलर है। अब दूसरे थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। दूसरा थ्योरम, या तो ये थ्योरम दूसरा आएगा, या तो थ्योरम नंबर 4 वो आएगा। दोनों के दोनों थ्योरम आएगा एक ही, 8 नंबर के होंगे। तो इस थ्योरम में वो क्या कहते हैं? इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दो कोड्स इक्वल हैं, यानी कि ए बी और ए सी डी इक्वल हैं, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि टू प्रूव क्या करना है कि वो सेंटर से इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला इक्वल होना चाहिए, यानी कि ओ एच और ओ के इक्वल होना चाहिए। तो गिवन क्या है? ए बी सी डी के इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है? ओ एच ओ के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने? ओ एच को मिलाया, ए बी के मिड पॉइंट पे एच है, ओ एच एक लाइन मिलाई है आपने ए बी के ऊपर, और एक पॉइंट लगाया के, जो कि मिड पॉइंट है सी डी का। ओ को के साथ मिला दिया, यानी कि के मिड पॉइंट है सी डी का, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद इस तरह मिलाना है कि ओ एच परपेंडिकुलर हो ए बी के और ओ के परपेंडिकुलर हो सी डी के। अब आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर ही ओ को ए के साथ मिला देना और ओ को सी के साथ आपने मिला देना है। तो अब कंस्ट्रक्शन 4 नंबर का न्यूमेरिकल आपका थ्योरम 4 नंबर का हो गया। अब बाकी बचे 4 नंबर। 4 नंबर का आपका प्रूफ है।
प्रूफ में स्टेटमेंट्स होती हैं और रीजंस होती हैं। बुक पे जो आपका ये थ्योरम है ये तकरीबन इससे डबल होगा, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में करके किया है जो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये देखें, सबसे पहले ए बी और सी डी इक्वल हैं, ए बी और सी डी इक्वल हैं, यानी कि ये गिवन में उन्होंने कहा था। फिर ए एच जो है वो ए बी का आधा है, यानी कि अगर ये 100 है, ये भी 100 है, तो इसका आधा 50 है, तो इसका आधा भी 50 ही होगा। तो ए एच ए बी का आधा है और ए बी का आधा यानी कि आधा सी डी का, ए बी का आधा यानी कि आधा सी डी का, और आधा सी डी का क्या है, सी के, यानी कि ए एच और सी के यहाँ से इक्वल हो गए, ये फ्रॉम 1। और ओ ए और ओ सी रेडियस ये हैं एक ही सर्कल के, यानी कि 2 रेडियस हैं। तो रेडियस के अभी मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो ये 2 रेडियस हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि ओ ए और ओ सी इक्वल होगा। इसके बाद ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में प्रूव किया था, बताया था कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड, 2 साइड और एक एंगल, एक साइड, 2 साइड और एक एंगल, 2 साइडें और एक एंगल इक्वल हों कोरस्पॉन्डिंग, तो वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गई हैं, ओ ए एच और ओ सी के, एस से एस पोस्टुलेट लगा। सो अब इसका ये वाली साइड ओ एच और ओ के आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यही आपने प्रूव करना था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।